हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th फिजिक्स के कुछ फॉर्मूले। चैप्टर वाइज चैप्टर हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं चैप्टर 1, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसके बारे में हम लोग कुछ फॉर्मूले समझने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। और इनके आधार पर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आगे हल कर पाएंगे। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, उनको अच्छे से समझने का प्रयास करना है आपको, ठीक है। पीडीएफ में आपके लिए डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, आगे समझते हैं इनको। क्या दे रहा है? पहला जो फॉर्मूला दे रहा है आवेश का, क्या दे रहा है बच्चों? आवेश का दे रहा है। तो आवेश बराबर क्या होता है? एम्पियर गुणा समय। यानी इसका जो विमीय सूत्र है या जो फॉर्मूला, ये भी निकाल सकते हैं, Q बराबर AT। यहां से अगर इसका विमीय सूत्र पूछेगा तो AT निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। जो आवेश का जो फॉर्मूला बन रहा है एम्पियर गुणा समय। अच्छा, ये बन कैसे रहा है ये आपको समझना है। हमने विद्युत धारा का सूत्र पढ़ा था, I बराबर Q बटे T। अगर यहां से Q की वैल्यू निकालते हैं, यानी Q बराबर निकालते हैं I गुणा T। I को बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं? A लिखते हैं, यानी एम्पियर लिखते हैं। T को बच्चों क्या लिखते हैं? T लिखते हैं। तो क्या आ गया? AT। एम्पियर गुणा समय। आवेश का विमीय सूत्र क्या बन जाएगा बच्चों? क्या बन जाएगा? AT बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अब देखिए, अगर हम बात करें इसके मात्रक की कि इसका एसआई मात्रक क्या होगा, तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा बच्चों? इसका एसआई मात्रक होगा कूलम। क्या होगा? कूलम होगा, जिसे हम सी से दर्शाते हैं। कहीं भी सी लिखा हुआ आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कूलम कहते हैं, यानी वो आवेश का मात्रक होता है। क्लियर है? यह एक अदिश राशि है। अगर हम लोग बात करें तो कौन सी राशि है? अदिश है। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है इस तरीके से। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब हम कराएंगे उसमें भी आपको डिटेल में पूरा पढ़ा देंगे, ठीक है। अभी हम लोग फॉर्मूला चल रहे हैं, तो फॉर्मूले के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगला जो फॉर्मूला है आवेश का क्वांटीकरण। बेटा, आवेश का क्वांटीकरण आपको पता होना चाहिए कि Q बराबर क्या होता है बच्चों? प्लस माइनस NE। N को हम क्या कहते हैं बच्चों? पूर्णांक कहते हैं। यानी कितने प्रोटॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं किसी पदार्थ में, उसकी जो संख्या होती है उसको हम N से दर्शाते हैं, ठीक है। और जो E है ना, E को हम क्या कहते हैं बच्चों? मूल आवेश या फिर इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश। इसका जो मान होता है वो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम होता है। क्लियर है? तो ये E का मान होता है, ये फिक्स है तुम्हारा। अगर प्रोटॉन है तो प्लस में आ जाएगा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। अगर इलेक्ट्रॉन है तो माइनस में आ जाएगा। क्लियर है? चलो, और जो Q क्या होता है बच्चों? आवेश होता है, यानी किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा Q होती है। क्लियर? तो Q बराबर प्लस माइनस NE। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। E मूल आवेश होता है। इसको चलो और आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझते हैं नेक्स्ट। तो अच्छे तरीके से आप लोग समझ लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे आगे भाई, चलो। क्लियर? क्या दे रहा है? कूलॉम का नियम, यानी कूलाम्स के नियम से, कूलाम का नियम हमने जो सिद्ध कराया था आपको 1 चैप्टर में, F बराबर 1/4πε0.Q1.Q2/R²। ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। जो Q1 Q2 क्या होते हैं? दो बिंदु आवेश होते हैं। और जो R क्या है? उन आवेशों के बीच की दूरी होती है। अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है कि इतनी दूरी पर दो बिंदु आवेश रखे हुए हैं तो उनके बीच लगने वाले बल की गणना करो, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं? कूलाम्स का जो नियम है वो फॉर्मूला लगा के उसका व्यंजक हल कर पाते हैं। क्लियर? तो यहां पर देखिए, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जहां जो एप्सिलॉन जीरो है वो वायु निर्वात की क्या होती है? विद्युतशीलता होती है, जिसे वायु निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इसका PDF हम डाल देंगे, ठीक है। आप कहोगे सर ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूले हम लोग पढ़ेंगे कहां से? अरे बेटा, हम PDF आपके लिए सेंड कर देंगे। जो हम पढ़ा रहे हैं ना, पूरा PDF आपके लिए आ जाएगा। क्लियर? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला क्या दे रहा है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E बराबर F/Q0। Q0 को क्या कहेंगे? एकांक धनावेश। F को क्या कहते हैं बच्चों? बल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कूलम कहते हैं, यानी आवेश कहते हैं। तो E को क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसका मात्रक भी यहाँ पे बना सकते हैं। बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। इसका मात्रक क्या होगा? कूलम होगा। तो न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक बन जाएगा। इसका सूत्र E बराबर F/Q0। क्लियर? चलो हम लोग आगे वाला फॉर्मूला भी पढ़ते हैं इसी तरीके से।
आगे नेक्स्ट क्या दे रहा है, चलो देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चियों, आप अच्छे से समझना है इनको, तभी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी कराएंगे, थोड़ा ऑनलाइन क्लास आने में थोड़ा सा इशू है, आ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कुछ दिनों में हम ऑनलाइन क्लास भी आएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने ये वीडियो बनाया और इस माध्यम से आप लोग इन फॉर्मूले को अच्छे से समझ लो। क्लियर? तो देखिए अगला क्या दे रहा है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा ये व्यंजक आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, या इसके लिए हमने क्वेश्चन भी कराया है, डेरिवेशन क्वेश्चन, तो वहां से भी आप कर सकते हैं। पूरा डेरिवेशन क्वेश्चन जब हम कराते हैं ना तो पूरा यही निकल के आता है। क्लियर? तो E बराबर क्या होता है, 1/4πε0.Q/r²। बेटा यहाँ पर जो इतना दे रहा है ना ये नियतांक होता है, तो E व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। कहीं भी ओटी के या ऑब्जेक्टिव रूप में आ जाता है तो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर? इसको साफ कर देते हैं, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे रहा है, विद्युत ध्रुव क्या दे रहा है, विद्युत ध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत ध्रुव आघूर्ण को अपन लोग P से दर्शाते हैं, और P बराबर क्या होता है बच्चियों, 2A होता है। ये फॉर्मूला हमने बनाया कैसे, समझो ये कैसे बनाया, इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से। क्लियर यहां तक? तो देखिए सबसे पहले जैसे ही हमने बनाया, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये -Q है, ये +Q है, ये मध्य बिंदु O हो जाएगा, इनके बीच की दूरी 2A हो जाएगी या फिर 2L हो जाएगी, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा क्या बन गया बच्चों, इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव के बीच की, यानी विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या है बच्चियों, 2A है। क्या है, 2A है। क्लियर है यहां तक, आ रहा है ना समझ में? अच्छा, इन दोनों में, इसमें दो आवेश हैं, इन दोनों में से हमने एक आवेश ले लिया Q गुणा और बीच की दूरी ले ली 2A। तो क्या बनेगा, किसी विद्युत ध्रुव का एक आवेश और उन आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसे P से दर्शाते हैं। तो P बराबर Q गुणा 2A। क्लियर? Q को क्या कहते हैं बच्चों, आवेश, 2A विद्युत ध्रुव की प्रभावकारी लंबाई या उन आवेशों के बीच की दूरी कहलाती है। आ रहा है ना समझ में? चलिए अगला क्या दे रहा है, जल्दी जल्दी समझते हैं भाई, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी ना तो तुम्हें भी आलस आएगा देखने में। चलो क्या दे रहा है, विद्युत ध्रुव, देखते हैं, रुक जाओ 1 मिनट। विद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता। तो अक्षीय स्थिति के लिए आपको व्यंजक याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला है, ये ही अपन लोग निकालते हैं। तो E बराबर 1/4πε0.2P/r²। इसका मात्रक क्या होगा बच्चियों, न्यूटन प्रति कूलाम होगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोग पढ़ लेना। चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं, अगला फॉर्मूला क्या दे रहा है, इसको भी क्लियर करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखें आप, है ना, सेटअप करने में टाइम लग रहा है। ओके ठीक है, चलिए। विद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति, अगला जो डेरिवेशन के लिए हमने व्यंजक निकाला था वो कौन सा था, विद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक क्या होगा बेटा, E बराबर 1/4πε0.P/r²। क्लियर है? ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना। चलिए आगे क्या दे रहा है, विद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल टाउ बराबर क्या होगा, यहां लिखा देता हूं मैं, टाउ बराबर PE साइन थीटा। ठीक है, क्या है बच्चियों, PE साइन थीटा। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना। ठीक है, ये भी आ जाता है, ये टाउ है ना, बल आघूर्ण होता है। ठीक है, बराबर और विपरीत दो बल कार्य करते हैं, उन दोनों बलों के बीच एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जिसे प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण या बल आघूर्ण कहते हैं, जैसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग ये फॉर्मूला याद कर लेना। चलिए आगे क्या दे रहा है, विद्युत फ्लक्स। अच्छा, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर E वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं, फाई बराबर E वेक्टर डॉट ए वेक्टर। E क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की, यानी विद्युत क्षेत्र होता है, ए क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश होता है। क्लियर है? ए को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश कहते हैं, और फाई को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो या फिर इस तरीके से भी यहां पे लिखा हुआ है, डी फाई बराबर E वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। और बता देता हूं आपको, ठीक है,
क्या दे रहा है, डी फाइव बराबर अगर हम निकालें सूक्ष्म पृष्ठ के लिए तो डी फाइव बराबर कितना होगा, ये आपको समझना है। यानी डी फाइव बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है। तो डी फाइव बराबर कितना हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा, वेक्टर हटाएंगे कॉस थीटा, लेकिन थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, और 0 डिग्री का मान कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, कितना होता है, 1 होता है। तो क्या निकल के आएगा, ईडीएस निकल के आएगा। तो आप ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर बनाना चाहो कि इसका मात्रक क्या होता है, तुम कहोगे सर इसका मात्रक क्या होगा, इसका एसआई मात्रक क्या होगा, तो इसका एसआई मात्रक भी हम निकाल सकते हैं। देखिए इसका मात्रक क्या होता है भैया, न्यूटन प्रति कूलाम। इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम होगा, यानी n/c होगा। मल्टीप्लाई क्या करना है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो यहां तक समझ में आया। तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, ये एसआई मात्रक हो जाएगा, ठीक है। आगे भी हम समझने वाले हैं, नेक्स्ट क्या दे रहा है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 1 मिनट, ठीक है। चलिए आगे फॉर्मूला क्या दे रहा है, विद्युत फ्लक्स के बाद ये रहा गॉस की प्रमेय। बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो डेरिवेशन है ना, वेरी मोस्ट है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। तो इसको आप अच्छे से कर लेना, ये पेपर में आने के इसके चांस हैं 2026, ठीक है। इसका डेरिवेशन जो क्वेश्चन हम लोग व्यंजक निकालते हैं वो आएगा सिद्ध करने के लिए, यानी ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला यही निकलता है, फाई बराबर 1/ε0। फाई को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ε0, जो ε0 है वो वायु व निर्वात की विद्युतशीलता है, और क्यू क्या है बच्चों, आवेश है, ठीक है। क्यू क्या है, आवेश है। अगला दे रहा है अनंत लंबाई के तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर 1/2πε0 λ/r न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक होगा। अगला क्या दे रहा है, अनंत विस्तार वाली समतल कुचालक तार या चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर σ/2ε0। ये भी आप लोग याद कर लेना, ठीक है। चलिए आगे क्या दे रहा है, ये थोड़ा कम यूज होते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इनसे कम बनते हैं, ठीक है। जिनसे न्यूमेरिकल बनते हैं उनको हमने करा दिया है पहले ही। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, और आगे इंपोर्टेंट भी बता देंगे आपको कौन कौन से जो न्यूमेरिकल में यूज होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल में कहाँ से न्यूमेरिकल बनता है, किस फॉर्मूले से बनता है, तो ये भी आपको बताया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। तो चलिए आगे क्या दे रहा है, अगर हम दो समान आवेश समांतर प्लेट के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालें तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, E बराबर σ/ε0, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए, इसका पीडीएफ में डाल दूंगा, इंपोर्टेंट आप लोग कर लेना, ठीक है। समान घनत्व की धन तथा ऋण आवेश कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर प्लेटों के बाहर की बात करेगा तो 0 होगा, अगर बीच की बात करेगा तो σ/ε0 होगा, ठीक है। अब हम और आगे चलते हैं, जो इंपोर्टेंट हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी वो पूछ लेता है, ठीक है, उनको भी समझने वाले हैं। देखिए सतत आवेश या आवेशों का वितरण, जो आवेश है वो किस तरीके से किसी चालक पर वितरित होता है, फैला होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब 3 तरीके से फैला होता है। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व, यानी किसी चालक की एकांक लंबाई में जितना आवेश उपस्थित होता है या जितना आवेश वितरित होता है उसे हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से दर्शाते हैं, तो लैम्डा बराबर Q/L। बेटा इसका मात्रक भी आप बना सकते हैं कूलाम प्रति मीटर, क्लियर है। तो ये भी इस तरीके से आप लोग कर लेना। चलो अपन लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या दे रहा है। ये 2 फॉर्मूले और बचे हुए हैं, यहां से पेपर में ऑब्जेक्टिव मतलब इनके मात्रक भी वो पूछ लेता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इनका जो मात्रक है ना वो भी वो पूछ लेता है, ध्यान रखना, ठीक है। यानी जैसे ये दे रहा है, पूछ लेगा आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होगा, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होगा, तो ये भी वो पूछ लेता है। तो ठीक है, मात्रक आपको पता होना चाहिए कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर। इस तरीके से इनके मात्रक भी तो याद कर ही लेना। अगर डेफिनेशन नहीं पूछे कि आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, आयतन आवेश घनत्व क्या है, बेटा डेफिनेशन बहुत कम पूछता है, लेकिन
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका मात्रक पूछ लेता है, तो इसी को आप लोग अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी एक एरिया होता है, इसमें क्षेत्रफल आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चों? क्षेत्रफल आ जाता है। तो किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश फैला होता है, जितना आवेश फैला होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा बराबर क्यू बट्टे ए। बेटा क्यू को मात्र कूलम होगा और बट्टे में मीटर स्क्वायर हो जाएगा, जाको क्लियर है। तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं आयतन। क्या पढ़ने वाले हैं? आयतन। आयतन आवेश घनत्व यानी किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आवेश मान लो कोई चालक है तो उसके अंदर भी उपस्थित होगा, लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, मतलब सब जगह उपस्थित होता है एकांक आयतन में, ठीक है। एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ये चीजें आप लोग ध्यान रखो। जैसे मान के चलो ये हमने कोई पृष्ठ या पदार्थ ले लिया, तो इसके अंदर भी आवेश है, इसके बाहर भी आवेश है, तो ये तुम्हारा आयतन को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए सूत्र क्या बनता है बेटा? रो बराबर बनता है क्यू बटे में भी। बेटा क्यू का मात्रक क्या होगा? सी, और भी का मात्रक क्या होगा? क्या होगा भी का मात्रक? मीटर क्यू। क्योंकि आयतन अगर आ जाए ना तो मीटर क्यू लगाते हैं, घन सेंटीमीटर लगाते हैं, घन मीटर लगाते हैं, ठीक है। पृष्ठ यानी क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर लगाते हैं, लंबाई के लिए मीटर लगाते हैं, स्क्वायर नहीं लगाते, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है। आगे भी हम चैप्टर वाइज चैप्टर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन यानी कुछ फॉर्मूले कराने वाले हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराने वाले हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको कराएंगे, तो बने रहिए, लगातार हमारी वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच। क्लियर है?